इस एकादशी के दिन चुपचाप तुलसी में बांध देना या एक छोटी सी चीज, पैसा आएगा कि संभाल भी नहीं संभाले पाओगे। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी, पूरा घर धन धान्य और समृद्धि से भर जाएगा। अन्नपूर्णा कभी आपका घर छोड़कर नहीं जाएगी। जहाँ दोस्तों देखिए, देव उठनी एकादशी यानी कि नाम से ही स्पष्ट उठा है कि इस दिन देव उठते हैं और कहते हैं कि देव उठने के साथ साथ हर उस इंसान की किस्मत भी जागती है, हर उस इंसान की आत्मा भी जागती है जो भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विषय महत्व बताया गया है। हिंदुस्तान सनातन धर्म में इसे बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। देवउठनी एकादशी आ रही है और देवउठनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि जिन्हें यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से करता है तो माँ लक्ष्मी उसकी पुकार जरूर सुनती हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आ रही है, पैसा आता है लेकिन टिक नहीं पाता है, घर में हर वक्त दुर्भाग्य और अशांति रहती है, आए दिन घर में लड़ाई झगड़े कलेश और विवाद होते हैं, तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। यही वह दिन होता है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और धरती पर फिर से जीवन, श्रीमंती और शुभ ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन की एक विशेषता यह भी है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करते हैं तो उसकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। उसके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए स्थायी निवास करने लगती हैं। बहुत लोग पूजा तो करते हैं, देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं और पूरे दिन जल का भी वह त्याग करते हैं, तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस दिन तुलसी माता के पास एक अत्यंत गुप्त उपाय किया जाता है जो गरीबी, कर्ज, अशांति और दुर्भाग्य का अंत होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय न तो किसी शास्त्र में आमतौर पर लिखा गया है और न ही किसी मंदिर में खुलेआम बताया जाता है, क्योंकि यह उपाय अवारण शक्ति का उपाय है, यानी शक्ति जो अदृश्य रूप से हमारे घर में धन, सुख और सौभाग्य को आकर्षित करती है। दोस्तों देखिए, आज की इस उपाय का वर्णन किसी भी शास्त्र में नहीं मिला है। यह उपाय इतना गुप्त है कि प्राचीन समय में केवल कुछ विशिष्ट संत और विशिष्ट ज्ञानी ही इस उपाय के बारे में जानते थे और यह उपाय उन लोगों ने सिर्फ अपने चेलों के ही बताया है। इस उपाय को सुनने के लिए तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर एक छोटा सा अनुरोध है कि इस छोटे से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में आपको सिर्फ उपाय नहीं, इस उपाय से संबंधित महत्व और इस उपाय से संबंधित नियम और उपाय से संबंधित सावधानियां भी बताने वाला हूं। इस वीडियो में जानने को मिलेगा, क्योंकि देखिए, देवउठनी एकादशी कोई साधारण एकादशी तो नहीं है। कहते हैं कि इस दिन माता तुलसी का विवाह भी हुआ था। इसी दिन बाबा श्याम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, यह एकादशी बहुत खास मानी जाती है और हमारे शास्त्रों में इस एकादशी के बारे में कई सारी कथाएं, कई सारी मान्यता ग्रंथ भी बताई गई है। आज जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वह उपाय थोड़ा सा गरुड़ पुराण के आधार पर भी होगा। अब देखिए, गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। गरुड़ पुराण के अंदर इंसान के जीवन से लेकर मृत्यु तक समस्त क्रियाएं, सारा ज्ञान मिलता है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि यह उपाय आपको किस वक्त करना है, कैसे करना है, किन नियमों का पालन करना है और कौन सी सावधानियां आपको बरतना है। सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इस उपाय को जब भी आप करें तो सबसे पहले तो आपको अपने बिल्कुल पवित्र रखना है। इस दिन जो भी पवित्र रहता है तो इस दिन आपको किसी भी तरह की संबंध नहीं बनाना है। अपना मन पवित्र रखना है, शरीर पवित्र रखना है। आपको शुभ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके खुद को पवित्र करना है। ना किसी के ऊपर गुस्सा करना है, ना किसी को आपको ठेस पहुंचाना है दिल दिमाग के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि यह उपाय तो आप जान लोगे। यह आप उपाय जानेंगे तो जरूर, और इससे संबंधित नियम, विधि, सावधानियां जानने बिना भी यह वीडियो छोड़ेगा नहीं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यह जानना बहुत ज़रूरी है
कि इस उपाय को करते वक्त हमें कौन सा समय चयन करना चाहिए। यानी कि देखिए, हर चीज़ अगर समय पर की जाए तो वही चीज़ हमें लाभ देती है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस उपाय को करने के लिए सही समय यह है कि देवी एकादशी की रात, वह रात जब भगवान विष्णु जागते हैं और पूरे ब्रह्मांड में दिव्य संबंधन फैलता है, यानी कि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूरे ब्रह्मांड में दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। विष्णु कोई साधारण देवता नहीं है और आप सभी भी यह जानते हैं कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति हैं। साथ ही दोस्तों देखिए, देवउठनी एकादशी की रात जब भगवान विष्णु जागते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य संबंधन फैलता है और इस रात तुलसी माता के पास दीपक जलाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह दीपक सामान्य नहीं होना चाहिए, यह दीपक साधारण नहीं होना चाहिए, इसमें शुद्ध घी होना चाहिए और रुई की बातें के साथ साथ थोड़ा सा गुड़ भी मिलाकर जलाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी यह क्या बोल रहे हैं, आखिर दीपक में गुड़ कौन मिलाता है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ कि गुड़ इस उपाय की आत्मा है। इस उपाय को करते वक्त आपको गुड़ का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि बिना गुड़ के यह उपाय आपका सफल नहीं होगा। क्योंकि गुड़ जो भी मधुरता का प्रतीक है और जब भी आप इसे तुलसी में अर्पित करते हैं तो आप अपने जीवन में मधुरता, समृद्धि, शुभता और आवाहन करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में मधुर बनना चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति का यही सपना रहता है कि उसके घर में हमेशा प्रेम आपस में बना रहे और मधुर संबंध बने रहे। जब भी आप इसे तुलसी में अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। अब इस उपाय की मुख्य विधि क्या है? इस उपाय की मुख्य विधि को जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इस उपाय का पहला पहलू ही यही है। क्योंकि देखिए, जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जब हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं, जब हम कोई भी हवन करते हैं तो विधि विधान के साथ किया जाता है। अगर हमें जब भी विधि विधान के प्रति प्राप्त नहीं होता है तो कोई भी पूजा हमें लाभ नहीं देगी और कोई भी पूजा सफल भी नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों देखिए, इस उपाय की मुख्य विधि सुनना बहुत ज़रूरी है। देवउठनी एकादशी के दिन आपको प्रातः स्नान कर लेना है। उठते ही आपको स्नान करने जाना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि देवउठनी एकादशी के दिन 2 तरह के वस्त्र आप पहन सकते हैं, या तो सफ़ेद या फिर पीले। इन दिनों में से किसी भी एक वस्त्र का चयन जरूर करें। दाएं हाथ में एक छोटा सा लाल रंग का सूती धागा लें। फिर वह सूती धागा से सिनिस्टिक या चमत्कार नहीं होना चाहिए, बल्कि सूती धागा होना चाहिए। अब उस धागे में एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का, एक लौंग का और पीली सुपारी, यदि ना मिले तो सिर्फ गुड़ और एक लौंग, एक पीली सुपारी भी आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए, कई सारे भक्त ऐसे होंगे, कई सारे जातक ऐसे होंगे जिनको पीली सुपारी नहीं मिलेगी, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ गुड़ और लौंग भी ले सकते हैं, क्योंकि यह चीज़ भी इस उपाय के लिए पर्याप्त मानी जाती है। और बोले, हे लक्ष्मी, मेरे घर में अभाव, कष्ट, कर्ज और दरिद्रता अब विदा हो जाए। आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में दुख, सुख, शांति का प्रवाह हो। जितना बोलना है, आपको क्या करना है कि एक सूती धागा, गुड़ का टुकड़ा और लौंग, पीली सुपारी, अगर पीली सुपारी नहीं है तो आप सिर्फ गुड़ और लौंग से भी हो सकता है, सिर के ऊपर 7 बार घुमाना है और जो बात मैंने आपको बताई है उससे कहना है। इसके बाद वह धागा तुलसी के पौधे में डाल के चुपचाप बांध दीजिए, बिना किसी को बताइए और बिना किसी को दिखाए। सच्चे भाव से बांधते समय ध्यान रहे कि मन में कोई नकारात्मक विचार न आए, और अगर आ जाए तो आंख बंद करके भगवान विष्णु का नाम ले। ओम नमो नारायण यह मंत्र तुम्हारे मन को स्थिर जरूर करेगा। देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि अब आप दीपक जलाओ और तुलसी माता को जल चढ़ाओ। अब जब तुम जल अर्पित करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से नकारात्मक फैलने लगेंगी, नकारात्मक शक्तियाँ निकलने लगेंगी, अर्थात आपका मन बहुत पवित्र होने लगेगा, आपका मन बहुत शांत होगा। आपको धीरे धीरे लगेगा कि जीवन में सब कुछ सही होने वाला है। देखिए, तुलसी माता की ऊर्जा बहुत सूक्ष्म होती है। तुलसी माता हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।
और हमारे जीवन में धन धान्य सुख शांति और समृद्धि का मार्ग भी खोलती है। यह इनका रूप कहा जाता है और कहते हैं कि जिस घर में भी माता तुलसी हरी भरी होती है वह साक्षात माँ लक्ष्मी का विराजमान करती है। मैं बता देता हूँ कि तुलसी माता की जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। वह तुम्हारे इरादे, तुम्हारी भावना और तुम्हारे शब्दों को तुरंत ग्रहण करती है। इसलिए जो व्यक्ति तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर सच्चे मन से जो भी कुछ मांगता है, जो भी कुछ बोलता है, या तुलसी माता उसे तुरंत दे देने लगती है। अब देखिए दोस्तों, इसलिए यह उपाय सिर्फ कर्म से नहीं बल्कि भावना से काम करता है। अगर हमारा मन सच्चा होगा, अगर हम सच्ची श्रद्धा के साथ यह उपाय जरूर करेंगे, तो इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य यही होता है। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।